हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एनके में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज की ओंकोलॉजी क्या होती है। तो ओंकोलॉजी दोस्तों क्या है कि एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। क्या है दोस्तों? मेडिकल साइंस की ब्रांच है। उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि हम देखते हैं कि ट्यूमर क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या है, ट्यूमर कैसे डेवलप होती है, कहाँ से डेवलप होती है, डायग्नोसिस क्या है एंड ट्रीटमेंट क्या है, एंड वो कितने प्रकार की होती है। ये सारी स्टडी मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम ओंकोलॉजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, ओंकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ कैंसर। यानी ओंकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर कैंसर की स्टडी की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन। अब दोस्तों देखते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन और कैंसर सेल डिवीजन। दोस्तों, जो नॉर्मल सेल डिवीजन है वो क्या होता है? जो पेरेंट सेल्स होती है उससे जो है, कौन सी? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कितनी बनती है? दो बनती है। अगेन यही डॉटर सेल चल जाती है और एक क्या होती है, जो सेल की नेचुरल डेथ होती है, अपोप्टोसिस, उसके द्वारा ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी जो पेरेंट सेल है उसे क्या बनी, दो सेल बनी। उसके बाद जो सेल है अपने आप नेचुरल सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन दोस्तों कैंसर के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। यानी पेरेंट सेल से दो बनेगी, उसके बाद उससे लगातार अमाउंट के अंदर बहुत सारी सेल्स बनती जाएगी, एक अनिश्चित दिशा के अंदर बनती जाएंगी दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। कैंसर इज ए न्यू group of neoplastic disease in which there is a transmission of normal body cell into malignant। यानी दोस्तों जो नॉर्मल सेल है वो उसमें क्या हो जाता है, जो अब नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब नॉर्मल सेल्स है उसमें एक निश्चित दिशा के अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होता है। इसके अंदर क्या है, अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है और एक जगह से जो कैंसर है, मेलिग्नेंसी है, वो क्या होती है, दूसरी जगह पर फैलती है। यानी अनकंट्रोल्ड रेपिड ग्रोथ अब नॉर्मल सेल, यानी अब नॉर्मल ग्रोथ होती है और जल्दी होती है, रेपिडली होती है और एक दूसरे ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैलती रहती है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ट्यूमर क्या होती है। ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, न्यूप्लाज्मा बोलते हैं। और ये क्या है, न्यूप्लाज्मा बोलते हैं। और ये अबनॉर्मल टिश्यू मास है दोस्तों। अबनॉर्मल क्या है, टिश्यू मास है। वो क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड फिल्ड भी हो। और कैन बिनाइन और मेलिग्नेंट, यानी ये बिनाइन और मेलिग्नेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों ट्यूमर है न्यूप्लाज्म, अबनॉर्मल मास टिश्यू बना हुआ है। ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो बिनाइन ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। कैन ट्यूमर आर कैंसरियस एंड कैन ऑफन बी रिमूव्ड। यानी ऐसे कैंसर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आसानी से। और इसके अंदर जो हेल्थ रिस्क है वो बैकवर्ड वापस नहीं आते हैं। दोस्तों मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये कैंसरियस सेल्स होती है। वो क्या करती है, इन्वेड करती है नियर बाई टिश्यू एंड स्प्रेड वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी एक दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ फैलती रहती है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये बॉडी की एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर कैंसर हुआ तो इधर हो जाएगा, बाद में इधर फैल गया। यानी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते रहना चाहिए, इसका मतलब यही है।
नेक्स्ट टर्म्स आई है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या है दोस्तों? कार्सिनोजेंस किसे बोलते हैं? कार्सिनोजन वह कोजेज है, वो रिस्क फैक्टर है जिसके द्वारा क्या फैलती है? कैंसर फैलती है। एग्जाम्पल इंक्लूड कैंसर कोजिंग केमिकल्स, वायरस, एनवायरमेंट एक्सपोजर। तो दोस्तों उसके अंदर पहला देखते हैं फिजिकल कार्सिनोजेंस, यानी जो एनवायरनमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, ये हो गई। उसके बाद केमिकल, केमिकल में एस्बेस्टोस है, टोबैको है, स्मोकिंग है, आर्सेनिक है। उसके बाद बायोलॉजिकल है, इसके अंदर इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस से क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए। बाद में दोस्तों देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या 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 होते हैं कैंसर के। तो दोस्तों जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। किसके रिगार्डिंग? कैंसर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कोई किसी भी इन्फेक्शन हो, रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा पेशेंट रहे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, जिसकी जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन लेता हो। उसके बाद आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, एल्कोहल कंज्यूम से फैलता है, ओबेसिटी से फैलता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ, उनकी वजह से भी क्या कैंसर कोज होता है दोस्तों। दोस्तों अब जो है कैंसर मेलिग्नेंट कितने प्रकार का होता है? तो कैंसर दो प्रकार का होता है। एक तो आपको बता दिया कि बिनाइन होता है और एक मेलिग्नेंट होता है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार का हो गए। तो दोस्तों जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या करता है? स्लो ग्रोथ करता है, यानी धीरे धीरे ग्रोथ करता है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करता है? स्पीडली ग्रोथ करता है, यानी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। उसके बाद जो बिनाइन ट्यूमर है वो कैप्सुलेटेड रहता है, और नॉन मेलिग्नेंट है वो नॉन कैप्सुलेटेड है, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कवर नहीं रहता। बिनाइन ट्यूमर है जो नॉन इन्वेजिव, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलती। ठीक है, ये है इन्वेजिव इनफिल्ट्रेट। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा क्या है? अब डू नॉट मेटास्टेसाइज। अब जो बिनाइन ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज नहीं होती है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर है एक जगह से दूसरी जगह दूसरे ऑर्गन्स को क्या करती है? इफेक्ट करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो है बिनाइन है हम उसको क्या कर सकते हैं? वेल डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसको क्या नहीं कर सकते? डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स, यानी ऐसे कौन से वार्निंग साइन है जिससे आपको ये लग सकता है लगता है कि हमें कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसको एक फॉर्मूले से बताना चाहूँगा, CAUTION, यानी क्वेश्चन। इसके अंदर देखो दोस्तों क्या होता है? अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज होते रहते हैं। जो भी अपनी बॉडी है इसे अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होते रहेंगे। ए सोर दैट डज नॉट हील, जो भी घाव हो रखा है छोटा मोटा वो क्या होता है? इजीली क्या नहीं होता? हील नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों चेंज इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट, जो पेशेंट की डेली रूटीन एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। ए लंप इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी या तो ब्रेस्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर क्या रहेगा? वहां पर एक गांठ जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। बाद में नेगिंग कप, इसके अंदर आपकी आवाज का क्या हो जाएगा? भारीपन देखने को मिले। ओबियस चेंज इन मोल एंड वर्ड। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? चेंजेस जो हम बोलते हैं मोल, मोल के अंदर क्या होगा? मोल या तो बढ़ते जाएंगे लगातार, उनके अंदर ग्रोथ तो चेंज हो गए। अब उसके बाद डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जो क्या होगी? आपको निकलने के अंदर क्या होगी? प्रॉब्लम होगी।
दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।